हमारे नए वीडियो में सभी साधकों का स्वागत है। तो कुछ स्वप्न ऐसे हैं जो स्वप्न आपको भविष्य के अनोखे संकेत देते हैं। कुछ स्वप्न ऐसे हैं जो आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हैं। तो बहुत ऐसे ज़्यादा स्वप्न हैं जो आपको ये सूचित करते हैं कि आपको सावधान रहना चाहिए। इसलिए स्वप्न शास्त्र हो, स्वप्न तंत्र हो, उसका एक अपना अलग सा महत्व है। अगर इन स्वप्नों को ठीक से आप समझे तो आपके जीवन को आप अपने आप ही बदल सकते हैं। इसलिए कौन से स्वप्न आपको संकेत देते हैं, उनको कैसे पहचानना चाहिए और उनके अर्थ क्या है, इसके लिए इसके साथ में कार्य सिद्धि के आपके ऐसे कौन से स्वप्न रहेंगे जो आपको ये बताएंगे कि आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो योग्य है, और ऐसे कौन से स्वप्न हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, ये कार्य आपका विफल होगा। तो ये सभी बातें इस वीडियो में ठीक से समझेंगे। तो स्वप्न शास्त्र या स्वप्न तंत्र करके हमारे यहाँ पे अलग सी साधना पद्धति है। कुछ साधना पद्धतियाँ तो इतनी विशेष रहती है कि जिनमें विशेष मंत्र जाप करके अपने जो भी कार्य हो, अपना जो भी संकल्प हो, उसकी सिद्धि का निर्णय है वो स्वप्न में होता है। कुछ ऐसी विद्याएं रहती है जो आपको रात्रि काल में सोने से पहले जिस विद्या का मंत्र जाप करे तो रात्रि काल में विशेष देवता आकर आपको आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो बताकर जाती है। ऐसे अनेक लोगों से हम भी मिले हैं जो ये सिद्धि रखते हैं, लेकिन आमतौर पर सभी को कभी न कभी स्वप्न जरूर आता है। और ये स्वप्न क्या है, इस स्वप्न के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, ये ऐसे अनेक संकेत उन स्वप्न में छिपे होते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि उन संकेतों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए कुछ विशेष ऐसे स्वप्न हम आपको बताना चाहेंगे जो सभी को आते हैं। ये स्वप्न क्यों आते हैं? एक तरीके से ये परमात्मा की हम सभी पर कृपा है, क्योंकि भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देना ये आपके पर परमात्मा की कृपा है, इसलिए ये स्वप्न आते हैं। तो बहुत बार सभी लोग ये अर्थ भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये स्वप्न क्या था और इस स्वप्न के पीछे क्या होगा। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण कुछ सपनों के बारे में हम बताना चाहेंगे, और उसके बाद कार्य सिद्धि के और कार्य विफलता के स्वप्न भी आपको समझाएंगे। आप अगर बार बार स्वप्न में सर्प देख रहे हैं जो आपके ऊपर आपकी तरफ देख रहा है या आपके ऊपर गिरा है, तब ये समझना चाहिए कि ये शत्रु निवारण का संकेत है। शायद आपके आजू बाजू में कोई छुपा हुआ शत्रु हो सकता है, लेकिन ये शत्रु है वो आपको कोई भी आघात नहीं कर सकता। इसलिए डर को नष्ट किया जाना चाहिए, इसलिए ऐसा स्वप्न आता है। अगर आपके स्वप्न में बार बार मृत व्यक्ति आ रहे हो तो ये समझना चाहिए कि आपको कोई गंभीर बीमारी होने वाली थी, वो नष्ट हुई। या फिर आपको बार बार अगर कोई मृत व्यक्ति आपसे बात करने का प्रयास कर रहा हो, तब समझना चाहिए कि आपके ऊपर की कोई न कोई विपदा जरूर नष्ट हुई है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपके सपने में आप मंदिर में हो, आपको प्रसाद मिल रहा है, आपको कोई देवता की आरती आप एक तरीके से कर रहे हैं, ये स्वप्न आ रहा है, तो आपको आध्यात्मिक विशेष अनुभूति आती है और परमात्मा की आप पर कृपा होने वाली है, ये आपको वहाँ पे नज़र आता है। इसके साथ में अगर आप ऐसी कोई जगह पर ध्यान साधना कर रहे हैं जो जगह आपको ठीक से नहीं समझ आ रही या दिखाई नहीं दे रही, केवल ऐसा अगर आपको नज़र आ रहा है कि आप ध्यान में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, तो ये आपके पूर्व जन्म की साधना का एक तरीके से प्रतीक है कि आपने पूर्व जन्म में अवश्य कुछ न कुछ साधना की है। इसलिए ये जो स्वप्न अभी हमने बताए वो एक तरीके से आम स्वप्न थे। अब थोड़ा सा हम आपको कार्य सिद्धि के बारे में बताना चाहेंगे कि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हो, तब आप ये प्रयोग जरूर करके देखिए, आपको कार्य सिद्धि के बारे में अपने आप मालूम होगा। जैसे कि अगर आप कोई विशेष निर्णय लेने वाले हैं जो बहुत बड़ा है, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। सोने से पहले 5 या 10 मिनट हो,
आपको उस कार्य के बारे में सोचना है और करूँ या ना करूँ इस तरीके से आपको थोड़ा सा उस विशेष कोई कार्य पर ध्यान करना है और उसके बाद सोना है। ये प्रयोग करने के बाद अगले 3 या 4 दिनों के अंदर अगर आपके स्वप्न में तालाब आता है, कोई बड़ा अच्छा पानी आता है या फिर आपको सफ़ेद पंछी नज़र आते हैं तो आपका कार्य जल्द से जल्द सिद्ध होगा। वो निर्णय आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे कोई आपको लाल रंग का पंछी दिखाई दे या फिर आपको गहरा काला रंग दिखाई दे या आप कोई किसी कुएं में डूब रहे हैं ऐसा दिखाई दे तो समझना चाहिए कि आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। वहाँ पे आपको अवश्य हानि होगी, इसलिए वो निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये प्रयोग आप ज़रूर करके बताइए कि आपको क्या होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कर्ज चल रहा हो तो आप अगर ये स्वप्न में देखते हैं कि हमारे जो बाल है वो काट दिए हैं या हम काट रहे हैं तो कर्ज बहुत ही जल्द खत्म होगा। इसके साथ में और एक महत्वपूर्ण हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ये हमें पूछते हैं कि वो हवा में झूल रहे हैं या हवा में उड़ रहे हैं। इस तरीके का अगर स्वप्न कोई साधक देखता है या कोई सामान्य इंसान भी देखता है तो आपकी तरक्की बहुत नज़दीक आ रही है। कभी भी ऐसा हो कि अगर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो और उसके पहले ये स्वप्न आए और उसके बाद जो भी कोई आपको एक तरीके से अच्छी जो चीज़ है आपके भविष्य के लिए उसका निर्णय तुरंत लेना चाहिए जब ऐसा स्वप्न आता है। इसके साथ में अगर दांत टूटने का भी स्वप्न आपको आता है तो दांत टूटने के स्वप्न के तुरंत बाद कोई भी बड़ा निर्णय हो तो वो तुरंत लेना चाहिए, वो भी एक तरीके से शुभ माना गया है। इसके साथ में आपको कोई महत्वपूर्ण बात है जिसका निर्णय करना है और उस निर्णय को लेने से पहले अगर कोई काला वस्त्र पहना हुआ इंसान काले रंग की कोई ऐसी विचित्र आकृति या फिर ऐसे आपको दिखाई दे कि आप एक घर में हैं और वो घर बंद है तब आपको वो निर्णय ज़रूर लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। इस तरीके से ये जो स्वप्न शास्त्र है, स्वप्न तंत्र है, उस अनुसार ये संकेत है। इसको छोड़कर हाथी हो, गाय हो, कुत्ता हो या सफ़ेद रंग का कोई पंछी हो, ये 4 स्वप्न जो है हमेशा ही शुभ रहते हैं। और इसके साथ में और एक महत्वपूर्ण बात कि जो भी लोग स्वप्न के माध्यम से विशेष किसी प्रश्न का उत्तर हासिल करना चाहते हैं उन्होंने स्वप्नेश्वरी देवी की मंत्र साधना करनी चाहिए। उनको विशेष ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको स्वप्न जो है वो याद रहना भी शुरू होगा, लेकिन इसकी साधना किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।